वेलकम स्टूडेंट, इग्नाइट लॉ के इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। कैपराउंड 1 का देखिए आपका जो ऑफिशियल रिजल्ट है आज आने वाला है इवनिंग में 5 बजे के बाद है। बट याद रखिए आपका जो रिजल्ट आने वाला है मुझे लगता है लगभग 8 या 9 बजे के आसपास आपका रिजल्ट डेफिनेटली आ जाएगा। इसके लिए देखिए लाइव सेशन भी है जो कि मैंने आज यहाँ पे कंडक्ट करने वाला हूँ इग्नाइट के इस लॉ के प्लेटफॉर्म पे। ठीक है, तो देखिए आज से मैं कहूंगा आने वाले जो 3 दिन होंगे 4 दिन होंगे आप सभी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। सर ऐसा क्यों कह रहे हो आप? देखिए आपका भी रिजल्ट आएगा, रिजल्ट आने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि सर मुझे एडमिशन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। सर मेरा परसेंटाइल कम है, सर मुझे कम स्कोर था इसलिए सर मुझे कॉलेज बहुत खराब मिला या अच्छा कॉलेज नहीं मिला है, तो इस केस में सर मैंने करना क्या चाहिए। तो देखिए आपके जो पूरी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए कॉलेज के सिलेक्शन के लिए, कैपराउंड के पूरे जर्नी के लिए, ये सारी स्ट्रेटेजी याद रखिए मैं आपको बताने वाला हूं कि आपको एग्जैक्टली करना क्या होगा आपके रिजल्ट के बाद में। तो देखिए स्टूडेंट, अगर आप इस इग्नाइट लॉ के लिए सबसे पहले अगर नए हो तो मैं कहूंगा जल्दी जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को जरूर लाइक करना। तो देखिए आपके सामने ऑफिशियल वेबसाइट है, राइट। इस वेबसाइट पे आपको पता है कि सर ये जो डेटा है ये डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं क्यों कह रहा हूं, बहुत ध्यान से देखना इस डेटा की तरफ। देखिए आपके मैक्सिमम डाउट्स और आपके आंसर इसी डेटा के बेसिस पे होते हैं। देखिए आपके क्या न्यू रजिस्ट्रेशन कितने 58,000 न्यू रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। एप्लीकेशन देखिए कितने लॉक्ड है, लगभग 52,000 यहाँ पे एप्लीकेशन लॉक हो चुके हैं बच्चों। देखिए तो एप्लीकेशन वेरीफाइड कितने हैं अभी तक, तो देखिए 43,000 एप्लीकेशन है जो मुझे लगता है एक्चुअली यहाँ पे देखिए जो रियल टाइम डेटा कहता है ये वेरीफाइड हो चुके हैं। तो एग्जैक्टली आप अगर देखोगे कि 209 कॉलेजेस है लॉ के लिए महाराष्ट्र में, 209 कॉलेजेस, राइट। इंटेक यहाँ पे कितना बता रहा है, 23,000 का इंटेक है। तो याद रखिए इन 200 यानी कि 209 कॉलेजेस के लिए आपका रिजल्ट आ जाने वाला है। रिजल्ट आने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट होती है 3 चीजें, आइदर आपको कॉलेज को फ्रीज करना है, या फिर आपको बेटरमेंट के लिए आगे जाना है, या फिर आपको सर मुझे सेल्फ फ्रीज करना है, और एक फोर्थ ऑप्शन हो सकता है कि सर मुझे कॉलेज मिला ही नहीं, तो उस समय मैंने करना क्या चाहिए। तो याद रखिए चारों के लिए सॉल्यूशन आज के वीडियो में है। आइए सारी चीजों को हम लोग अभी यहाँ पे डिटेल में जानते हैं बच्चों। देखिए सबसे पहले मैं कहूंगा अगर आप इग्नाइट लॉ इस चैनल के लिए नए हो तो याद रखें इग्नाइट लॉ की जो काउंसलिंग की बैच है जिसमें देखिए मैं आपको हेल्प करता हूं पर्सनली। अगर आपको लगता है कि सर मेरे परसेंटाइल कम है, लो स्कोर है, तो आप मुझे गाइड कीजिए सर कि मुंबई लॉ में बेस्ट कॉलेज मुझे कैसे मिल पाएगा। अगर आप छत्रपति संभाजीनगर से बिलोंग करते हो, नागपुर से हो या आप अमरावती से हो, तो उन सभी डिस्ट्रिक्ट में से कौन सा बेस्ट कॉलेज सर मैं अलोकेट कर सकता हूं जिसके लिए मैंने ट्राई करना चाहिए। इन सभी डाउट्स के लिए, इन सभी सॉल्यूशन के लिए याद रखिए इग्नाइट का जो बैच है, राइट, जिसमें देखिए मैं खुद आपको पर्सनलाइज काउंसलिंग के लिए हेल्प करूंगा। प्लस आपको जो कॉलेज की लिस्ट है, जो आप सबका सबसे बड़ा डाउट होता है कि सर कॉलेज लिस्ट के लिए आप मुझे हेल्प कीजिए, सीट अलॉटमेंट सपोर्ट है, राइट, देन आपका कॉलेज एंड कोर्स सिलेक्शन है। तो जो भी आपके सारे डाउट्स याद रखिए बच्चों, सारे डाउट्स के लिए मैं कहूंगा आपके लिए आपका वन स्टॉप सॉल्यूशन है ये इग्नाइट का काउंसलिंग का बैच। ठीक है, देखिए इस बैच के अंदर क्या है, कॉलेज एंड कोर्स सिलेक्शन है, डाउट क्लियरिंग सेशंस है, डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट है, प्रायोरिटी सपोर्ट भी है। तो ये सारे जितने भी फीचर्स है, जितने भी आपको सपोर्ट मिलेगा, याद रखिए इस सपोर्ट के लिए मैं कहूंगा ओवरऑल जो फीस है इस बैच का फीस है 999। इस बैच को अगर आपको ज्वाइन करना है तो बैच का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। याद रखिए कैपराउंड 1 तो हो चुका है, बट अगर आपको लगता है कि सर कैपराउंड में मुझे अच्छा कॉलेज नहीं मिलेगा, या अगर आपको कैपराउंड में कोई कॉलेज मिलेगा ही नहीं, तो मैं कहूंगा जरूर काउंसलिंग बैच को ज्वाइन करना, जिसके थ्रू आपको बहुत हेल्प हो जाएगी आपके करियर के लिए, आपके चॉइस फिलिंग के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग अभी। यस, अभी सर बताइए कैपराउंड का 1 का जो रिजल्ट आएगा आज, राइट, रिजल्ट के बाद करना क्या होगा। तो देखिए 3 चीजें होती है, मतलब व्हाट आफ्टर रिजल्ट। तो देखिए व्हाट आफ्टर रिजल्ट बच्चों, देखिए ये काफी इंपॉर्टेंट है, वीडियो बस 5 मिनट में लूंगा आपके, बट मुझे लगता है इसके बेसिस पे ही सभी स्टूडेंट ने, लॉ के एस्पिरेंट्स ने आगे बढ़ना चाहिए। देखिए सबसे पहला अभी सवाल होता है कि सर अगर मेरा जो भी ऑप्शन होगा, अगर मैं लिस्ट अभी यानी कि आपका रिजल्ट अगर आप चेक करोगे उस केस में सर अगर यहाँ पे ऑटो फ्रीज होगा तो क्या करना होगा। तो देखिए अगर आपका कॉलेज ऑटो फ्रीज होगा तो आपको डेफिनेटली यहाँ पे एडमिशन लेना होगा, ये तो 100% श्योर है, राइट। सेकंड क्या हो सकता है ऑटो फ्रीज के बाद में कि सर अगर आपको कोई 3rd नंबर, 4th नंबर, 5th नंबर, यानी कि कोई भी आपके ऑप्शंस होंगे जो भी आपने फील किए होंगे, ठीक है। लेट्स से सपोज अगर आपको मैं एग्जांपल के तौर पे कहूं कि ठीक है सर मैंने सबसे पहले लिखा था जीएलसी, देन मैंने लिखा था सर आईएलएस, राइट, यानी कि जीएलएस जीएलसी आपका मुंबई, ठीक है, देन आपका आईएलएस पुणे आपने फील किया था, थर्ड ऑप्शन था सर आपका सिद्धार्थ लॉ कॉलेज। ठीक है, अगर लेट्स से सपोज मैं कहता हूं कि सर मुझे सिद्धार्थ कॉलेज मिला है जो कि मेरे 3rd प्रेफरेंस में था मेरे कैपराउंड 1 के रिजल्ट में, तो क्या सर मुझे इस कॉलेज में अगर एडमिशन लेना होगा तो मुझे करना क्या होगा। इस केस में याद रखिए बच्चों आपको खुद से यहाँ पे एडमिशन कंफर्म करना होगा, खुद से आपको जाके लॉगिन पोर्टल में सेल्फ फ्रीज करना होगा, जिसको कहा जाता है सेल्फ फ्रीज, राइट। तो ये सेल्फ फ्रीज कंसेप्ट है, याद रखिए ये सारे टर्म्स आपको अभी बहुत इंपॉर्टेंट होंगे आपके कैपराउंड 1 के रिजल्ट के बाद में। सेल्फ फ्रीज इसको कहा जाता है। थर्ड यहाँ पे होता है कि सर मुझे कॉलेज मिला है सर, ठीक है, अगर मुझे सर लेट्स से सपोज ठाकुर कॉलेज मिला है या मुझे सर केसी कॉलेज मिला है, बट मुझे लगता है सर कि मैंने मुंबई के अंदर जीएलसी कॉलेज के लिए ट्राई करना चाहिए, या सर मैंने आईएलएस पुणे के लिए ट्राई करना चाहिए,
तो उस केस में आपके पास ऑप्शन क्या होता है कि सर आप बेटरमेंट के लिए जा सकते हो, यानी कि सर मुझे कैपराउन 2 के लिए ट्राई करना सो दैट मुझे एक अच्छा कॉलेज मिले, तो उस समय कहा जाता है बेटरमेंट आपको करना होगा, ठीक है। एंड फोर्थ ऑप्शन होता है कि सर मुझे कुछ कॉलेज मिला ही नहीं, यानी कि अगर लेट्स से सपोज आपको कॉलेज अलॉटेड नहीं हुआ है तो सर मुझे करना क्या चाहिए। तो देखिए 4 केसेस है, 4 केसेस आपको आज शाम में दोस्तों देखिए पता चलने वाली है। इन चारों में से एक ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना होगा, इसके बेसिस पे आपको आगे बढ़ना होगा। देखिए जिनको ऑटो फ्रीज होगा वो तो एडमिशन ले लेंगे। एडमिशन लेने के लिए याद रखिए यहाँ पे और एक टर्म है बच्चों, देखिए सीट एक्सेप्टेंस फीस है, याद रखिए ये जो सीट एक्सेप्टेंस फीस है आप सभी को पे करनी है, याद रखना। इस सीट एक्सेप्टेंस फीस जो होती है 1000 रुपीज होती है, आपको पे करनी ही होगी, याद रखिए। देन अगर आपको लगता है कि सर मुझे सेल्फ फ्रीज करना है, ठीक है, अगर आपके केस में आपको मिला है सिद्धार्थ लॉ कॉलेज, आपको लगता है कि सर नहीं अच्छा कॉलेज है, यहाँ पे मुझे एडमिशन लेना है कैपराउंड 1 के बेसिस पे, तो उस समय याद रखना यहाँ पे भी आपको सीट एक्सेप्टेंस फीस जो है देनी होगी। नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, बेटरमेंट ऑप्शन। अभी बेटरमेंट के लिए क्या होता है कि बेटरमेंट के लिए आपको लॉगिन पोर्टल में जाना है, लॉगिन पोर्टल में आपको बेटरमेंट का ऑप्शन यहाँ पे चूज करना होता है। वहां पे एक टर्म होता है, याद रखना क्या टर्म होता है कि नॉट फ्रीज, यानी कि आपको जो कॉलेज मिला है आपको फ्रीज नहीं करना है, आपको आगे बढ़ना है, तो नॉट फ्रीज एंड बेटरमेंट ऑप्शन आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। और यहाँ पे भी याद रखिए आपको 1000 रुपीज सीट एक्सेप्टेंस फीस पे करनी होती है सीईटी सेल को, देन आप आगे बढ़ सकते हो आपके कैपराउंड 2 के लिए। तो देखिए बहुत सिंपल प्रोसेस है। और लास्ट याद रखना, अगर लेट्स से सपोज किसी को कॉलेज नहीं मिला, अगर लेट्स से सपोज आपको लगता है कि सर मेरे परसेंटाइल 60 थे, 50 थे, 40 थे और आपको कैपराउंड में कोई भी कॉलेज नहीं अलोकेट होगा, तो करना क्या चाहिए। तो उस केस में मैं कहूंगा अगर आपको कॉलेज अलोकेट नहीं होगा तो आप कैपराउंड 2 के लिए एलिजिबल हो बाय डिफॉल्ट। आप डरिए मत, आपको कैपराउंड 2 के लिए कॉलेज की लिस्ट अच्छे से बनानी होगी, बेस्ट कॉलेज लिस्ट आपको प्रेफर करनी होगी, मैक्सिमम कॉलेज को आपको वहां पे मेंशन करना होगा सो दैट कैपराउंड 2 में आपको एक अच्छा कॉलेज मिलेगा। तो याद रखिए 4 एक्सपेक्टेड केसेस है, यानी कि चारों में से एक ही आपके लिए मैं कहूंगा आज शाम में, यानी कि आपके कैपराउंड 1 के रिजल्ट में आपको ये पता चलने वाला है। अभी इंपॉर्टेंट वही है कि सर चारों में से बेटर क्या होता है आप मुझे बताइए। तो देखिए 4 डिफरेंट केसेस है, डिफरेंट सिनेरियो है कि सर देखिए आपको ऑटो फ्रीज होगा तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट सर मुझे सेल्फ फ्रीज करना है, ठीक है, मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया है। इंपॉर्टेंट क्या है सर, बेटरमेंट के लिए काफी सारे आपके डाउट्स होते हैं कि सर बेटरमेंट क्या करना सही होगा नहीं होगा। तो देखिए बेटरमेंट के लिए 2 चीजें होती है। अगर आपको लगता है कि सर मेरा परसेंटाइल बढ़िया है और मुझे लगता है कि सर डेफिनेटली मुझे चांस लेना चाहिए, राइट, और चांस लूंगा तो सर डेफिनेटली अपलिफ्टमेंट मेरा हो सकता है, उस केस में आप बेटरमेंट के लिए जा सकते हो फॉर द बेस्ट कॉलेज, राइट, फॉर द बेटर कॉलेज, राइट, या फॉर द अपलिफ्टमेंट। बट दूसरा वाइस थोड़ा सा ये भी होता है कि सर अगर बेटरमेंट में मुझे कोई भी सीट ना अलॉकेट हो कैपराउंड 2 के केस में, तो उस समय मेरा क्या होगा, ठीक है, अगर कैप 2 में आपको कोई भी सीट ना मिले, राइट, उस समय याद रखना फिर कैपराउंड 1 में जो आपको सीट मिलेगी वो सीट देखिए आपके साथ वहां पे बनी रहती है एज अ बैकअप, यानी कि अगर आपको बेटरमेंट के लिए जाना है तो डेफिनेटली यहाँ पे 1000 रुपीज फीस आपको पे करनी होगी, जिसको सीट एक्सेप्टेंस फीस कहा जाता है। बट उस केस में याद रखना कैप 1 का जो अलॉटमेंट होता है आपके साथ यहाँ पे बना रहता है, कैप 2 में अलॉटमेंट नहीं होगा तो डरने की बात नहीं है। अगर होगा तो देखिए फिर ये आपका ऑप्शन जो होता है ये कैंसिल होता है, फिर नेक्स्ट ऑप्शन कैपराउंड 2 का जो होता है वो आपको लेना होता है। इस केस में भी देखिए सारे रूल्स काफी सिंपल है, सभी रूल्स मैं आपको समझा रहा हूं बच्चों, याद रखिए। अगर आप इग्नाइट लॉ के लिए नए हो तो जल्दी जाइए इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को जरूर लाइक करना, ठीक है। तो नेक्स्ट अगर आपको लगता है कि सर मुझे कैपराउंड 2 में जो कॉलेज मिला है वो नहीं लेना है, और जो कैपराउंड 2 में मुझे मिला है सर या नहीं मिला है, क्या मैं कैपराउंड 3 के लिए जा सकता हूं क्या, तो डेफिनेटली देखिए आप कैपराउंड 3 के लिए भी जा सकते हो। तो निश्चिंत रहिए, ये काफी सारी सिंपल चीजें हैं, सिंपल रूल्स है, सभी रूल्स के लिए मैं कहूंगा आपके लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन है इग्नाइट लॉ का जो काउंसलिंग का बैच, याद रखिए इन काउंसलिंग के बैच के थ्रू मैं आपको डेफिनेटली हेल्प करने वाला हूं आपके सभी डाउट्स के लिए। अगर आपको लगता है कि सर जो भी आपका रिजल्ट है सर कैप 2 में मुझे और ट्राई करना है, अच्छा कॉलेज की लिस्ट सर आप मुझे बना के दीजिए, तो डेफिनेटली मैं कहता हूं आपके लिए इग्नाइट लॉ का ये जो बैच है काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो नेक्स्ट मुझे लगता है कि वीडियो को एंड करने से पहले और 2-3 चीजें मुझे आप सबको बतानी होगी। देखिए आज जो भी रिजल्ट आएगा आपके पास 3 दिन का समय दिया जाता है सीईटी सेल की तरफ से, जिसमें देखिए आपको एडमिशन कंफर्मेशन करना होता है। तो देखिए एडमिशन कंफर्मेशन के लिए आपको जो भी सारा डॉक्यूमेंट्स लगेगा फॉर द एडमिशन कंफर्मेशन पर्पस, तो देखिए आपको फिजिकली वहां पे जाना होता है एट द एफसी सेंटर और कॉलेजेस, जहां पे याद रखिए आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके जाने होंगे, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपके लगेंगे, राइट, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स चाहिए, राइट, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, सारे ओरिजिनल प्रूफ्स, मार्कशीट, इन सभी ये सभी डॉक्यूमेंट्स आपको लगेंगे आपके एडमिशन कंफर्मेशन के लिए। सिंपल स्टेप होती है, जो भी कॉलेज का फीस है आपको पे करना है, एडमिशन को कंफर्म करना है, राइट। तो मुझे लगता है ये काफी बेसिक प्रोसेस है। तो अभी लगता है कि नेक्स्ट जैसे आपका स्टेप्स आएगा यानी कि रिजल्ट आएगा, रिजल्ट के लिए तो आज का लाइव सेशन डेफिनेटली है, आज का लाइव सेशन जरूर देखना। रिजल्ट के बाद में और आगे करना क्या होगा, जो भी आपके सारे डाउट्स होंगे मैं इसी चैनल पे आपके डाउट्स क्लियर करूंगा। याद रखिए आप सभी को पता है बच्चों की, देखिए इग्नाइट एकेडमी जो है, राइट, इग्नाइट एकेडमी के स्टूडेंट यूट्यूब पर लगभग 10 प्लस यानी कि 10 प्लस डिफरेंट यूट्यूब चैनल्स है,
अगर आपके कोई रिलेटिव्स या आप में से कोई भी, याद रखिए, अगर आप प्रिपरेशन करते होगे एमपीएससी एग्जामिनेशन का, यूपीएससी का, राइट, या पहले आपके रिलेटिव्स एमबीए के प्रिपरेशन करते हैं, एचएससी के लिए प्रिपरेशन करते हैं, या जितने भी महाराष्ट्र के डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के एग्जामिनेशन होते हैं, सभी एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन के लिए, राइट, इग्नाइट के डिफरेंट डिफरेंट यूट्यूब हैंडल्स है, आप जाइए उन सभी हैंडल्स को सब्सक्राइब करना, उनको भी आप जाके ज्वाइन हो सकते हो, सो दैट आपको इन सभी अदर एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन के लिए भी इंफॉर्मेशन वहां मिलेगी। तो जरूर आपके जो नियर बाय कलीग्स है, नियर एंड डियर्स है, उनको भी इग्नाइट के सारे प्लेटफॉर्म आप यहाँ पे जरूर बताना दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में हम लोग यही रुकते हैं। थैंक यू।